अस्सलाम वालेकुम। आज मैं सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारक दूंगी। बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो सबको, सब पे अल्लाह ताला खुशियों का रमज़ान आए। हम पे भी जिस जिसकी जो जो परेशानियाँ दुख तकलीफ़ें हैं, जिस जिसकी जो जो ख्वाहिशात हैं, अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला जो बीमार हैं, मेरे हस्बैंड बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए। और दुनिया में जितने भी बीमार लोग हैं उन सबको भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, मुझे भी दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो चलिए रेसिपी की तरफ आते हैं। टाइम बहुत कम है, हमारा रोज़ा खुलने वाला है। आप लोगों का कल रोज़ा है, हमारा। अब इस पैन में मैं आती हूँ, थोड़ा सा ऑयल लूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल नहीं मैंने डालना। तो इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। ये मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये मैं डाल दूँगी थोड़ा सा। ये हमने ऑयल में डाल कर रखा होता है क्योंकि फिर ये ऑयल में ख़राब नहीं होता, इसको फ्रीज़ नहीं करना पड़ता, या आप बाहर भी रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सोते करके ये मैं बना रही हूँ, मिर्चें भर रही हूँ, ये वाली ना, ये इतनी तेज़ नहीं होती मिर्चें। इसके अंदर मैं कीमा डालूँगी, थोड़ी मैं कीमे की भरूँगी, कीमे की फिलिंग करूँगी और ऊपर बेसन चढ़ाऊँगी। और थोड़ी मैं आलू की फिलिंग करूँगी। मुझे पर्सनली तौर पे आलू पसंद है, तो मैं आलू वाली खाऊँगी रोज़े के टाइम। और इसको हम भून लेंगे। इसके अंदर भी हम सॉल्ट ऐड करेंगे, टू टेस्ट, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि ये बहुत कम क्वांटिटी में है, तो इसलिए आप जो कुकिंग करने वाले हैं उनको अंदाज़ा होता है कि हमने कितनी कितनी चीज़ लेनी है। ठीक है, और इसको हम अच्छे से जो है ना भून लेंगे। इसमें हमने और कुछ भी नहीं डालना, नमक मिर्च डालनी है, थोड़े वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो है स्पाइसेस जैसे सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला वो डालेंगे बाद में। और आप इसमें ग्रीन धनिया भी डाल सकते हैं। अच्छे से भून गया। इसके अंदर मैं ये डाल दूंगी सूखा धनिया पिसा हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा, और थोड़ी सी क्रश चिली, बिल्कुल टच करना है उसका, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतनी। ये कीमा हो गया हमारा रेडी। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ठंडा होता है तो फिर इसके अंदर मैं डालूंगी हरा धनिया और इसको हम मिर्चियों में फिल कर देंगे। ये देखें, ये कीमा हमारा ठंडा हो गया। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें छोटी वाली और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है और कसूरी मेथी। और ये मैंने मिर्चें ली हैं, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो इसके मैंने सीड्स नहीं निकाले। आप चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं निकाले। कुछ की मैं कीमे के साथ फिलिंग करूँगी और फिर इनको मैं बेसन लगा के तो इनको मैं डीप फ्राई करूँगी। ठीक है, और कुछ की मैं आलू के साथ करूँगी। पहले मैं इसकी दिखा देती हूँ आपको कीमे के साथ, और फिर बाद में मैं आलू के साथ आपको दिखाती हूँ। इसकी मैं फिलिंग कर लूँगी इस तरह। आपने इसको फुल भर लेना है, चेक कर लेना है। ये देखें, इस साइड से खाली थी तो मैंने फिंगर की हेल्प से ना इसको अपने थंब से इसको मैंने उस साइड पे कर दिया, और ये जगह हमारे पास फिर बन गई है। और इधर भी हम कीमा डाल देंगे। बहुत मज़े की होती हैं, और ये इतनी तेज़ वाली नहीं है। रमज़ान में आप इजीली खा सकते हैं। वो ज़्यादा तेज़ वाली हो तो वो फिर रमज़ान में इतनी तेज़ वाली खाने को दिल नहीं करता ना। तो ये देखें, इस तरह मैं एक और आपको सिखा देती हूँ। फिर सारी की सारी नहीं, थोड़ी जो है ना मैं इस तरह करूँगी, 3 मैं इस तरह कर लूँगी, और 3-4 जो है ना मैं आलू के साथ, वो भी मैं बताती हूँ कि आलू की फिलिंग में आपने क्या क्या डालना है। आलू की पीठी बना के उसको क्या करना है आपने, कौन कौन से स्पाइसेस आएंगे उसके अंदर। इसको भी मैं अपने थंब की मदद से इसको फिल कर लूँगी आगे करके, जिधर से खाली है, और इस तरह इसको ये भी हमारी जो है ना फिल हो गई है। इसको हाथ से हमने दबा देना ताकि बाहर कुछ ना आए। और ये लास्ट वाली भी है, इसको भी मैं कर लूँगी। ये देखिए कितनी प्यारी है, कितना इनका प्यारा कलर है।
और मज़े की भी बहुत है। जब पकेंगी तो इनका मज़ा तो दुबाला हो जाना है। मैं तो वैसे भी मिर्चों की जो है ना, मैं और मेरे हस्बैंड हम मिर्चों के दीवाने, हम मिर्च के बगैर रोटी नहीं खाते। हमारे खाने में ग्रीन चिली ज़रूर होती है, खाने में भी होती है और हमारी सलाद में भी होती है। ये हमें लगी हुई हैं भाई। इनमें वैसे भी विटामिन सी होता है, ये बहुत हेल्थी होती हैं जो ग्रीन चिली होती हैं। और जो तेज़ नहीं होती वो तो फिर सोने पे सुहागा है ना, वो तो बहुत ज़्यादा हेल्थी होती हैं। अब ये मैंने कर ली है कीमे की, और अब हम आलू की तरफ आ जाते हैं। अब इसको, आलू है मेरे पास, और आलू को जो है ना मैं इसको अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे आलू। ये देखें, ये आलू को मैंने मैश कर लिया मैशर से। ये मैंने हरा धनिया लिया है और ये कसूरी मेथी है। बकाया मसाला जात मैं अभी डाल देती हूँ इसके अंदर। ये ज़ीरा है कुटा हुआ, ये पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून वो, हाफ टी स्पून ज़ीरा, और ये क्रश चिली है 1 टीस्पून मैंने ली है, ठीक है। और सॉल्ट, ये आपने टू टेस्ट लेना है। तकरीबन हाफ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया। और थोड़ी सी मैं हरी मिर्ची इसके अंदर काट के डालूंगी, क्योंकि मैंने बताया ना आपसे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पहले कि उसके अंदर तेज़ी नहीं होती उन मिर्चों में ना। तो अगर जो तेज़ नहीं खाते वो ना डालें, वो स्किप कर दें। जो तेज़ खाते हैं वो थोड़ी सी इसमें ये वाली ग्रीन वाली तेज़ वाली मिर्च जो है ना, ये शामिल कर लें, ऑप्शनल है, ठीक है। ये मैंने 4-5 हरी मिर्चें जो है ना इसके अंदर काट ली हैं। आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, स्किप करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। आप इसके अंदर अनारदाना भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे घर में वो लाइक नहीं किया जाता, कहते हैं दांतों के नीचे आता है, तो इसलिए मैं नहीं डाल रही। आप डालें तो उससे भी बहुत मज़ा आएगा। खटाई पाउडर भी डाल सकते हैं, खटाई पाउडर मेरे पास है, वो मैं अभी डालती हूँ, 1 मिनट। इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून खटाई पाउडर डाल दूँगी। अगर है तो आप डाल लें, बहुत मज़ा आता है। अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, इसके बगैर फिर थोड़ा सा लेमन डाल सकते हैं आप। हर चीज़ का अल्टरनेटिव तो है ना, आप फिर खटाई डाल सकते, वो लेमन डाल सकते हैं उसकी जगह पे। अब इन सब चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इनको, आप चाहें तो इसको हल्का सा फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी और उसके बाद जो है ना मैं इनकी फिलिंग करूँगी, क्योंकि फ्राई के बाद जो ये होती है ना फिलिंग, उसका बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है। तो इसलिए इसकी मैं चंद, मतलब 1 टेबल स्पून ऑयल लूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं लूँगी। पैन मैंने ऑन कर दिया है और इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून जो है ना ऑयल डाल लूँगी। अब इसके अंदर ये मस्टर्ड सीड है तो ये मैं डाल दूँगी, क्योंकि राई जिसे कहते हैं, इसके साथ भी जो है ना वो खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। ये देखें, इनको हमने, ज़ीरे को मैंने काला नहीं करना, और ये मस्टर्ड सीड जो हैं ये भी, इनकी आवाज़ आ रही है आपको, कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पे इसके अंदर मैं ये जो मैश किए हुए आलू हैं ये डाल दूँगी। जैसे कुछ लोग आलू के समोसे बनाते हैं तो वो उसका जो मेज़ा होता है उसको इस तरह पका लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही मेज़ा बना के तो उसको पकाते नहीं हैं, तो ऐसे ही समोसे बना लेते हैं। तो ये दोनों तरीके से, इस तरह मिर्चें भी जो है ना दोनों तरीक़ों से बनती हैं। दिल चाहता है तो अगर ज़्यादा अच्छा टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह तड़का लगा लें, तो अगर आप उस तरह खाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। उस तरह भी खाई जाती हैं, दोनों तरीक़ों से ये बनाई जाती हैं, दोनों तरीक़ों से खाई जाती हैं। बस इसको हमने इतना ज़्यादा, ये आलू तो हमारे आपको पता पके हुए हैं, बस हमने ये इस तरह इसको मिक्स करना है कि ये मिर्च मसाले जो है ना वो मिक्स हो जाएं, और ये जो हमने ज़ीरा और मस्टर्ड सीड्स डाले हैं ये सारे के सारे मिक्स हो जाएं। अब ये देखें, ये हमारी तैयार हो गई है आलू की पेस्ट। इस स्टेज पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे। चूल्हे को बंद करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। और अब हम इनकी फिलिंग शुरू कर देते हैं। ये देखें,
उसी तरह जिस तरह मैंने कीमे की फिलिंग की थी आलूओं की भी कर लूँगी। ये बहुत मज़े के लगते हैं। जो तो आलू लवर है ना, उनकी तो ईद हो गई है मेरी तरह। मुझे तो किसी भी मतलब आलू की टिक्कियाँ हों, आलू के समोसे हों, आलू की भरी हुई मिर्चें हों, मुझे बड़ी मज़े की लगती हैं। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है ना, मुझे बहुत पसंद है भाई। इनको मैं इसी तरह जो है ना फिल कर लूँगी। अपने हाथ की मदद से देख लेना कि आगे गई है कि नहीं, फिल हुई है कि नहीं। हाथ लगा सकते हैं, बस आपके हाथ धोए हुए होने चाहिए, वॉश होने चाहिए आपके हैंड। मैंने भी हैंड वॉश किए हुए हैं। मैं कुकिंग करने से पहले हैंड वॉश करती हूँ। जब कुकिंग की जगह पे आती हूँ तो सबसे पहले मैं हैंड वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और करती हूँ। ये देखें, ये हो गई। अब ये जब मैं खट्टे आलू बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर मैं मस्टर्ड सीड जो है ना वो ज़रूर डालती हूँ। उसके साथ फिर ये खट्टे आलू बनते हैं। तो जब किसी के पास खटाई पाउडर ना हो, लेमन जूस ना हो, तो वो ये डाले, बशर्ते कि वो चीज़ तड़के वाली हो, तो वो फिर खट्टा हो जाता है वो आपका अमेज़ा या कोई भी जो चीज़ आप बना रहे हैं वो। ये मैंने इसकी अच्छे तरीके से फिलिंग की है ना, पता चले आलू खाने का मज़ा तो आए ना। पूरा पूरा आलू का मज़ा लेंगे हम। ये देखिए ये कितना जुल्म है। ये इनकी ये जो है ना पिछले वाले हिस्से ये टूट गए हैं। ये मुझे समझ नहीं आई क्यों टूटे हैं। मैं तो स्पेशली जब लाई थी तो ये पीछे लगे हुए थे, लेकिन पता नहीं क्यों टूट गए हैं, खुद बहुत टूट गए हैं। एनीवे नो प्रॉब्लम, काम तो फिर भी चल ही जाना है हमारा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करें। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बस इसी तरह मैं सारी की सारी जो मिर्चें हैं ना वो रेडी कर लूँगी, ठीक है, आलू की फिलिंग के साथ। अच्छा, हम मिर्चें भर रहे थे ना, तो मिर्चों को मैंने भर के आलू की और कीमे की आपके सामने ही भर के उनको मैंने रख दिया था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा हम कल इसको बनाएंगे, तो इसलिए मैं आज इनको बना रही हूँ। कल को इसका मतलब ये है कि आप उसको मतलब 1-2 दिन तो फ्रिज वाले हिस्से में रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा दिन के लिए रखना है इस तरह बना के, तो फिर आप उसको फ्रीज कर सकते हैं किसी जिपलॉक बैग में डाल के ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब ये मैंने 3 कप बेसन ले लिया है, ठीक है। इसके अंदर हम देखिए क्या क्या करते हैं और कैसे डालते हैं, कितना कितना डालते हैं। नमक डालेंगे हस्बे जायका, तकरीबन मैंने टीस्पून पूरा नहीं डाला, थोड़ा सा कम डाला है, टीस्पून का पौना हिस्सा जिसे कहते हैं, पौना टीस्पून। क्रश चिली डाल दूंगी, ये भी आपने टू टेस्ट लेनी है। मैंने 1 टीस्पून डाल दी है। इसके अंदर तो अगर आप साबुत सूखा धनिया या दरदरा डालें तो बहुत मज़े का लगता है, लेकिन मेरे घर में नहीं खाया जाता, इसलिए मैं पिसा हुआ डाल रही हूँ। लेकिन आप डालें तो दरदरा डालें, बहुत मज़े का फिर बनता है। और अनारदाना भी डालें दरदरा, मेरे घर में अनारदाना भी नहीं खाया जाता। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं चाट मसाला डालूंगी, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाल दिया। थोड़ी सी मैं हल्दी डालूंगी, क्योंकि हल्दी से फिर पकौड़ों का कलर जो है ना वो बहुत अच्छा लगता है, येलो येलो सा। और बेसन को आपने छानना ज़रूर है। मैंने इसको स्टेन कर लिया बेसन को, क्योंकि इससे फिर गुठलियाँ नहीं बनती और ये टाइम कम लगता है और जल्दी से जो है हल हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मीठा सोडा नहीं डालूंगी, मैं बेकिंग पाउडर डालूंगी इसके अंदर ना, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, वो 1 टीस्पून डालूंगी। ये 1 टीस्पून मैंने भर के इसके अंदर बेकिंग सोडा डाला है, जो हम उसमें डालते हैं ना केक वगैरह में,
वो डाला है, ठीक है। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे पहले, सारी की सारी ड्राई जो हमने स्पाइसेस डाले हैं इनको। और अब इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके तो इसको हमने मिक्स करना है। एकदम से हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हम मिर्चों के ऊपर इसको हमने चढ़ाना है, तो ये बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। थोड़ा पानी डालेंगे पहले, इसके साथ मैं मिर्चें भी बनाऊंगी और आलू के कटलेट्स भी बनाऊंगी इसी अमेज़े के साथ। ये देखें, इस तरह होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके ये जो आपने मिर्चों के ऊपर ये चढ़ाना है तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो और जो है ना मज़े का लगे, तो इस स्टेज पे आप ऐसा करें, जब आपने ये सारा कुछ हल कर लिया, पहले भी कर सकते हैं लेकिन बाद में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अब कॉर्नफ्लावर लेके 2-3 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दें। मैंने 3 टीस्पून डाल दिए हैं, ठीक है। 3 कप में मैंने 3 टीस्पून डाले हैं। और कॉर्नफ्लावर से भी जो है ना वो बहुत क्रिस्पी होता है और उसका जो होता है ना वो उतरता नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर चढ़ जाता है। और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और पानी की ज़ाहिर बात है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो पानी तो मैंने डालना है, लेकिन थोड़ा करके डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं हमने डालना। ज़रूरत पड़े तो हम फिर पानी ले सकते हैं। ये अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते तो नो प्रॉब्लम। वैसे भी बहुत अच्छा इसका मेज़ा बनता है, जैसे मैंने बनाया पहले, वो भी उतरता नहीं है, वो भी चढ़ जाता है मिर्चों पे। बस उसकी ज़रा क्वांटिटी का आपको ख्याल रखना पड़ता है पानी का, कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें, पानी हाथ रोक के डालें, क्योंकि पानी तो फिर भी पड़ सकता है अगर हमें ज़रूरत पड़ती है। अब देखें, अभी रोज़ा खुलने में काफ़ी टाइम है, लेकिन पहले ही मैंने इसको बना के रख दिया। और अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी रोज़े के टाइम, जब मैं इसकी तलाई करने लगूंगी, तो मैं फिर इसमें पानी ऐड कर सकती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत ना पड़ी तो फिर इसी तरह चलेगा ये। तो मैं इसके अंदर आलू भी मिर्चों के साथ जो है ना आलू भी बनाऊँगी, क्योंकि मिर्चों के पकोड़े और आलू के कटलेट्स बड़े मज़े के लगते हैं। तो चलें अब मिलते हैं फिर रोज़ा खोलने पे। ये देखें, अब टाइम हो गया अफ्तारी का, तो मैं इनको करने लगी हूँ, बेसन चढ़ाने लगी हूँ इनके ऊपर। इसकी बिल्कुल सही है, इसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको मैं गिलास में डालूँगी, क्योंकि मेरी जो मिर्चें हैं ना वो लंबी हैं, तो गिलास में डालूँगी तो वो ज़रा इजी मैं उनको हैंडल कर सकूँगी। एक मैंने कीमे की भरी थी, 3-4 मैंने कीमे की भरी हुई हैं और 3-4 मैंने आलू की भरी हुई हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। बेसन थोड़ा ज़्यादा था, मैंने निकाल दिया क्योंकि नीचे तक वो नहीं, मेरी मिर्च भी बहुत लंबी है ना, तो मुझे ये दोनों साइडों से करनी पड़ेगी। ये देखिए, अब हम जब इसको ऐसे करेंगे ना तो वो जिधर से रह गई या उधर से हो जाएगी, नीचे बेसन जो है ना खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखिए, अब इसको मैं ऑयल के अंदर डाल दूंगी ऐसे। और इसी तरह अब पहले मैं इसको नीचे वाले हिस्से को कर लूँगी, क्योंकि ज़रा पकड़ने में मुझे आसानी होगी। मेरी मिर्चें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, तो गिलास जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है। ये देखिए, तो फिर अगर आपके पास बड़ा गिलास है तो आप ले सकते हैं, मेरे पास भी है, लेकिन चूंकि अब मैंने डाल दिया हुआ है तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि गिलास छोटा है, तो इसलिए अब मैं इसी से काम चला लूँगी। नहीं तो आप किसी फिर वो जैसे कोई होती है बड़ी सी टेलर होती है, प्लेट जिसे कहते हैं हम, टेलर कहते हैं ना, मैंने गलती से टेलर कह दिया,
बड़ी सी प्लेट में भी आप इसको बेसन में डाल के, तो उसको भी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे भी आप कर सकते हैं, गिलास ज़रूरी नहीं है कि गिलास अगर हो तो हम नीचे बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बना सकते, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ वो भी तरीका। इनकी हम साइड जो है ना वो चेंज कर लेंगे इस तरह। और अगली मैं आपको दिखाती हूँ प्लेट में डाल के ना मेज़ा मैं दिखाती हूँ, तो उसके साथ भी आप कैसे करते हैं। ये देखें बेसन जो है मैंने प्लेट में निकाल लिया, और अब मैं अब दिखाऊंगी कि कैसे हमने करना है मिर्चों को। दूसरी साइड पे हम ध्यान भी रखेंगे मिर्चों का कि कहीं वो जल ना जाए, उनका कलर ना ख़राब हो जाए, उनको हमने पलटना भी है। जिधर से आपको कच्ची लगती है वहाँ से आपने उस साइड पे आप नीचे कर देंगे। ये देखिए ये पक रही है। जब ये बन जाते हैं तो फिर अगला बैच मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि पहले करने का फ़ायदा कोई नहीं है। जब ये बन जाती है फिर मैं अगला बैच दिखाती हूँ क्या करना है। मैंने बोला था साथ हम आलू भी बनाएंगे, तो आलू को मैंने काट के पानी में डिप कर दिया हुआ था, तो अब पानी मैंने निकाल दिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं चाट मसाला डाल दूँगी, ये आप टू टेस्ट ले सकते हैं। चाट मसाला इसलिए डाल दें क्योंकि इसके अंदर टाटरी होती है ना, तो वो फिर बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, और वैसे भी सारे के सारे स्पाइसेस होते हैं। और अब मैं साल्ट डाल दूंगी, ये भी आपने टू टेस्ट लेना है। मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाल दी है, और थोड़ी सी मैं इसके अंदर चिली डाल दूंगी। और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालते क्योंकि बच्चे भी खाते हैं ना ये, तो इसलिए अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स मैं कैसे करूँगी, इसका ढक्कन लगाऊँगी और इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। मिक्स हो गया। अब दूसरी साइड पे हम मिर्चों को निकाल देते हैं और अब दूसरा बैच डाल देंगे। इनको भी हम स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो स्ट्रेन हो जाए। तो आगे मैंने आपको बोला था ना, प्लेट में डाल के भी आप इसको कर सकते हैं ऐसे। देखिए इसी तरह हम सारी की सारी जो है ना इस तरह करके हम बना लेंगे। साथ में इसकी कटलेट्स बनाऊंगी आलू के, बहुत मज़ा आएगा। ये हो गया हमारा फाइनल। ये देखें ये भी मिर्च हो गई है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। ऑयल जो है ड्रेन हो जाए इसलिए मैंने इसको उसके अंदर रख दिया स्ट्रेनर में। ये वाली भी निकाल। अब मैं आलू डाल दूँगी आलू के कटलेट्स बनाने के लिए। ये देखिए और थोड़े से मैं और डिप करके रख दूंगी इसके अंदर।
थोड़े बारीक बारीक काटिएगा, क्योंकि फिर वो इजी हो जाते हैं और क्रंची भी बनते हैं। बस इसी तरह मैं सारे के सारे रेडी कर लूँ, क्योंकि अभी रोज़े का टाइम है तो मैं थोड़े ही निकाल सकी हूँ, लेकिन आइडिया मैंने आपको दे दिया। तो आई होप कि आपको ये मैंने मिर्चें बनाई हैं और साथ कटलेस बनाए हैं। आई होप कि आपको ये मेरी मिर्चों की और कटलेस की रेसिपी जो है ना पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ मैं अगली एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।